आज हम लोग क्लास 5 के इंग्लिश बुक से एनसीईआरटी इंग्लिश बुक की एक पोएम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 10 मालू भालू। मालू भालू इज अ पोएम। सो आज इसका पोएम का समरी। लिटिल पोलर बियर नेम्ड मालू भालू lived in an icy lair. She learned to catch fish from her parents. She wanted to see things beyond the blue sky, but her mother suggested her to have patience until she learned swimming. Very soon she learned that skill too. With the help of her mother was sure that Malu Bhalu was brave and fearless. In Hindi, मालू भालू नाम की एक छोटी ध्रुवीय भालू बर्फ की मांद में रहती थी। उसने अपने माता पिता से मछली पकड़ना सीखा। वह उन चीजों को देखना चाहती थी जो नीले आकाश से परे थे, लेकिन उसकी मां ने उसे तब तक धैर्य रखने की सलाह दी जब तक वह तैरना नहीं सीख जाती। बहुत जल्दी उसने अपनी मां की सहायता से उस कला को भी सीख लिया। उसकी मां को पक्का विश्वास था कि मालू भालू साहसी और निडर है। Now Hindi translation of the poem. High up in an icy lair lived a little polar bear. Snow white, snow bright was her mane. Malu Bhalu was her name. Very soon our Malu Bhalu learned the things her parents knew. Fish to catch, big and small. Malu was a clever girl. Hard word meaning देख लेते हैं। Word meanings icy, covered with ice, ice से बर्फ से ढका हुआ। Lair, den, मांद। Lair यानी कि मांद और den जहां वो रहते हैं, वो घर जो है, वो मांद जो है, वो पूरा बर्फ से ढका हुआ। Mane, long hair on the neck. Lion का जो बियर का जो हेयर होते हैं नेक में, मेन। लायन का भी जो हेयर होता है उसे मेन कहा जाता है। गर्दन पर के बाल, अयाल। क्लेवर, क्लेवर यानी कि इंटेलिजेंट, तेज, बहुत तेज। अनुवाद, काफी ऊंचाई पर बर्फ की मांद में एक छोटी ध्रुवीय भालू रहती थी। उसके गर्दन के बाल बर्फ की तरह सफेद और चमकीले थे। उसका नाम था मालू भालू। बहुत जल्दी मालू भालू ने वे सारे गुण सीख लिए जो उसके माँ बाप जानते थे, जैसे बड़ी और छोटी मछलियों को पकड़ना। मालू एक तेज भालू थी। सेकंड पैराग्राफ। मालू said to her mother one day, "Ma, I am going far out to play. I want to see the things that lie there beyond the big sky." A little patience, child, says Mom. In the summer, when next it comes. Summer? Patience? What a test! Malu simply could not rest. Patience का मतलब होता है धैर्य। धैर्य रखने के लिए कहा उसके माँ ने। मालू ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मैं काफी दूर खेलने जा रही हूँ। मैं उन चीजों को देखना चाहती हूँ जो विशाल नीले आकाश से परे हैं। माँ ने कहा, थोड़ा धैर्य रखो, अगली गर्मी में जाना। गर्मी, धैर्य, ये क्या परीक्षा है? मालू बिल्कुल रुक नहीं सकती थी। थर्ड स्टैंजा। First things first, Malu's mum clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, "Now, my dear, you will have to swim." "But Ma," said Malu, "what do I know? How will I? I have never swum before." "Don't worry, dear," said Malu's mother. "Do as I do, that's all," she advised her. The meanings clasped यानी कि होल्ड, पकड़े। उसने बहुत जोरों का मालू को पकड़ लिया। फर्म, स्ट्रिक्ट, सख्त आवाज में बोला। एडवाइज्ड, सजेस्टेड, सलाह दी। अब अनुवाद हम लोग करेंगे। सबसे पहले मालू की माँ ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ ली। फिर उसने कहा, उसकी आवाज सख्त थी, "अब मेरी प्रिय मालू, आपको तैरना सीखना होगा।" उसके माँ ने उसे आदेश दिया।
लेकिन माँ, मालू ने कहा, मैं तैरने के विषय में क्या जानती हूँ, मैं कैसे तैरूंगी, मैं इसके पहले कभी नहीं तैरी हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, घबराओ नहीं। मालू की माँ ने कहा, मैं जैसा कहती हूँ करो, तुम्हारे लिए बस उतना काफी है। माँ ने सलाह दी। तो हमें भी यही पता चलता है कि हमें माँ की बात मान लेनी चाहिए। Number 4. She had no choice, no other way. Malu had to swim that day. Tight, she gripped her mother's hand into the water, splashed to land. Brave mother's brave young daughter, doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her might. It didn't matter wrong or right. इसमें जो हार्ड वर्ड आए हैं वो एक है ग्रिप्ड यानी कि होल्ड, पकड़ी, स्प्लैश, छपाक की आवाज। अब अनुवाद। उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मालू को उस दिन तैरना था। उसने अपनी माँ का हाथ खूब जोर से पकड़कर पानी में छपाक से छलांग लगाई और धरती पर वापस आ गई। साहसी माँ की साहसी बेटी। शंका और डर वह पीछे छोड़ आई थी। मालू ने तैरने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वह सही कर रही थी या गलत, इसका कोई मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि मालू को वही करना था जो कि उसकी माँ ने बताया है। But swimming came so naturally. Her mother knew this and all could see. Fearless was Malu, this she knew. Not just brave but special too. Naturally यानी कि स्वाभाविक रूप से, स्पेशल यानी कि विशेष। लेकिन तैरना वो बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से सीखी। But swimming came so naturally. ठीक है, तैरना वो बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से सीखी। उसकी माँ को यह सब पता था। वह जानती थी कि उसकी मालू लीडर थी। वह न केवल साहसी थी बल्कि विशेष भी थी। Not just brave but special too. Brave यानी कि साहसी और special यानी कि विशेष थी। सो थैंक यू। आप लोग इस लेसन को अच्छे से पढ़िए, आप लोग याद कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आपको सभी पोएम्स याद हो जाए और हार्ड वर्ड मीनिंग्स को अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। सो स्टे एट होम, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग विथ मी। थैंक यू।